नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबर के साथ में। दरअसल देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं एक बार फिर से पाबंदियों का पहरा तो नहीं लगने वाला है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते पूरे देश में कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस मामले को लेकर भारत सरकार ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। वहीं राज्यों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, इसलिए स्थानीय और जिला स्तर पर और भी ज्यादा दूरदर्शिता, डेटा विश्लेषण, गतिशील फैसले लेने और सख्त और तुरंत रोकथाम को लेकर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि डेल्टा अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। उन्होंने राज्यों से ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंध और निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर वीओसी ओमिक्रॉन डेल्टा वीओसी की तुलना में कम से कम 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वीओसी अभी भी देश के कई हिस्सों में मौजूद है, इसलिए तुरंत नियंत्रण को लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जहां पिछले एक हफ्ते में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा है और ऑक्सीजन समर्थित या आईसीयू बेड पर 40% तक या उससे अधिक भरे हुए हैं, वहां जिला स्तर पर रोकथाम के उपाय और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उन्होंने राज्यों से कंटेनमेंट, टेस्टिंग और निगरानी, क्लिनिकल मैनेजमेंट, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब नई सरदर्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार इसके मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कभी महाराष्ट्र में ज्यादा मामले सामने आते हैं तो फिर कभी दिल्ली आगे निकल जाता है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई थी और दिल्ली टॉप पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में 11 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या एक बार फिर 65 पहुंच गई है और महाराष्ट्र आगे निकल गया है। तो नई जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन मरीजों में से 17 ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें तो वहां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 28 लोग ठीक हो चुके हैं। इन दोनों के बाद तेलंगाना सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसों के मामले में तीसरे नंबर पर है। यहां 24 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं, जिनमें से किसी को भी अभी छुट्टी नहीं मिली है, यानी कि सभी का इलाज चल रहा है। तो लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी में इजाफा देखने को मिल रहा है। सवाल उठ रहा है कि कहीं एक बार फिर से वो पाबंदियों का दौर शुरू तो नहीं होने वाला है। बुलेटिन में अब बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। बीते कई दिनों से बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। इस बीच यूपी के कुछ शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तापमान में आई गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। शीतलहर को लेकर
चेतावनी जारी होने के बाद कानपुर और वाराणसी के डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया है। बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिनों में जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसे देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ठंड को लेकर स्कूल को बंद किए जाने के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में 24 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी राज्य में बर्फबारी के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी घट गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। वहीं बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें और दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा की करें तो यहां भी आज सुबह कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है। सर्दी का सितम तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के मन में एक सवाल है। सवाल ये कि आखिर दिल्ली की आबो हवा कब सुधरेगी, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार कब होगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम ठंडा होने और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये खराब श्रेणी में बनी हुई है। सफर इंडिया के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में हवा की क्वालिटी 385 AQI दर्ज की गई है। हवा की इस क्वालिटी में सांस लेना मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। वहीं दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा और यूपी के गाजियाबाद में भी हवा की स्थिति काफी खराब है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते जहरीली हवाओं का असर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी और भी खराब हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहरीली हवा में सांस लेना बुजुर्गों, बच्चों या किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों के लिए घातक हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि हवा में फैल रहे प्रदूषण के कारण रोज बाहर जाने वाले लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।